नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल APS 95 पेंशन न्यूज टुडे पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑप्स पुरानी पेंशन के मुद्दे पर रक्षा कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्रालय और JCM की बैठक का किया बहिष्कार। जितेंद्र भारद्वाज, AIDF ने प्रारंभ से ही NPS को खारिज किया है। ये संगठन NPS को खत्म करने और CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पेंशन की बहाली के लिए स्वतंत्र रूप से और JFROPS के फोरम के माध्यम से लगातार संघर्ष कर रहा है। पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सोमवार को दोपहर 3 बजे नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने पुरानी पेंशन पर बातचीत करने के लिए स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल JCM के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। AIDF के अध्यक्ष एसिंग पाठक और महासचिव श्री कुमार के मुताबिक कर्मियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। उन्हें NPS में सुधार मंजूर नहीं है। केंद्र एवं और राज्य सरकारों के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी NPS को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोदी 2.0 सरकार ने NPS में सुधार की सिफारिश के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। AIDF के कर्मचारी पक्ष ने राष्ट्रीय परिषद JCM और वित्त मंत्रालय की समिति को ज्ञापन सौंपकर NPS में किसी भी तरह के सुधार की बात को खारिज कर दिया है। कर्मचारी संगठन के नेताओं का कहना है कि उनकी मांग केवल पुरानी पेंशन बहाली है। OPS के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCA के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक 15 जुलाई को NPS समिति ने JCM सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था। AIDF ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। इस निर्णय से स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल JCM के सचिव शिवगोपाल मिश्रा को अवगत करा दिया गया है। उन्हें बता दिया गया है कि NPS मंजूर नहीं है। सरकार को CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पेंशन बहाली करनी चाहिए। वृद्धावस्था सुरक्षा का एकमात्र समाधान और रास्ता पुरानी पेंशन है। विज्ञापन AIDF ने प्रारंभ से ही NPS को खारिज किया है। ये संगठन NPS को खत्म करने और CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पेंशन की बहाली के लिए स्वतंत्र रूप से और JFROPS के फोरम के माध्यम से लगातार संघर्ष कर रहा है। ये नियमित संघर्ष का ही नतीजा है कि सरकार अब NPS में कई सुधार करने के लिए मजबूर हुई है। इन सुधारों में मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, सेवा के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन और सरकार का योगदान बढ़ाकर 14% करना आदि शामिल है। AIDF एक सभ्य और प्रतिष्ठित पेंशन सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सब बातें केवल पुरानी पेंशन योजना में ही संभव है। सरकारी कर्मियों ने गत वर्ष रामलीला मैदान में एकत्र होकर यह संकल्प लिया था कि NPS वापस होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। ये कर्मियों के संघर्ष का ही परिणाम था कि मोदी 2.0 सरकार ने NPS में सुधार के लिए वित्त सचिव TV सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। AIDF ने NPS को वापस लेने और CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पेंशन की बहाली की मांग को लेकर उक्त समिति को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद ही समिति की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपनी संदर्भ शर्तों से आगे नहीं जा सकते। AIDF ने JCM के अन्य सदस्यों से भी बैठक का बहिष्कार करने का अनुरोध किया है। JCM के सदस्यों से कहा गया है कि AIDF रक्षा नागरिक कर्मचारियों का एक बड़ा संगठन है। ये संगठन केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों से CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने अथक संघर्ष को आगे बढ़ाने की अपील करता है।